नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम सोनो प्रखंड के लोहा पंचायत में हैं और हमारे साथ है मुखिया जमेदार सिंह जी, जो कि यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं। लगातार क्षेत्र में जाते हैं, क्या कुछ 15 से 16 महीनों में इनके द्वारा जो विकास अपने पंचायत में किए हैं, हम उनसे भी सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है जमेदार जी। धन्यवाद। जब आप चुनाव जीते थे तो क्षेत्र में जाते थे तो क्या कुछ समस्याएं क्षेत्र में निकल करके आती थी? देखिए, चुनाव पहली बार नहीं जीते, यह मेरा दूसरा टर्म है। आप मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं सोनो प्रखंड के। जी जी जी। तो मेरा यह दूसरा टर्म है। तो गांव की पंचायत की जो समस्याएं हैं उनसे तो अवगत हम पूर्व से हैं। अब है कि उन समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन आता रहा है उसके आलोक में हम लोगों ने काम किया। जैसे पिछले टर्म में 7 निश्चय, वो मुख्यमंत्री गली नली पक्कीकरण योजना थी, उस पर भी हम लोगों ने काम किया था। इस बार भी जैसे सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना है, प्रत्येक वार्ड में 10 लगना है, जिसमें 22-23 वित्तीय वर्ष में 1 से 4 वार्ड में काम करना है। ब्रेडा कंपनी बिहार सरकार द्वारा चयनित है, उस दिशा में प्रक्रिया जारी है। जल्द ही 4 वार्ड में 10-10 स्ट्रीट लाइट लगेगा। दूसरी बात, कई योजनाएं हैं, उन योजनाओं के क्षेत्र माने दिशा में भी काम जारी है। कुछ गांव, कुछ वार्ड जहां नाली की ज़रूरत है, गली की ज़रूरत है, उस दिशा में भी हमने काम शुरू किया है। अभी तत्काल 650 फीट नाली का निर्माण किया है। 800 लगभग फीट गली पीसीसी, 10 फीट चौड़ाई का वो भी ढाला है। दर्जनों कुएं इस दौरान बने हैं, जीर्णोद्धार हुआ है। और स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत भी आउटलेट, स्वच्छता गड्ढा, चैम्बर का निर्माण, ये भी काम जारी है। स्वच्छता के लिए घर घर से जो कचरा है, ठोस और तरल, उसको प्रत्येक घर से ले जाकर एक जगह उसका केंद्र बनाया गया है। WPO कहलाता है, वहीं लोग पहुंचाएंगे। चुनाव जीतने के बाद प्रत्येक वार्ड में स्वच्छता कर्मी की बहाली हुई है, एक स्वच्छता पर्यवेक्षक की बहाली हुई है, और प्रत्येक स्वच्छता कर्मी के हाथ में एक रिक्शा दिया गया है। और मात्र एक ई-रिक्शा का भी खरीद की गई है, जो एक आदमी को सौंपा गया है। हम इस पे भी आएंगे। सबसे पहले हम 7 निश्चय योजना, नल जल योजना की बात करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण योजना है। और वर्तमान में उसकी स्थिति आपके पंचायत में कैसी है? क्या नल जल योजना की? देखिए, नल जल योजना ग्राम पंचायत के द्वारा भी बहुत जगह शुरू की गई और काम भी उस पर किया गया, परंतु हमारा पंचायत इस मामले में अलग है। हमको यह अवसर नहीं मिला काम करने का। PhD के द्वारा काम हुआ है और 9 वार्ड में से 5 वार्ड में वर्तमान समय में पानी सबको घर घर मिल रहा है। 4 वार्ड जहां पानी मिल तो रहा है लेकिन संपूर्ण आबादी कवर नहीं हो रही है, उसमें और यूनिट की स्थापना की ज़रूरत है, जिस पर PhD ने आश्वस्त हमें किया है कि वहाँ काम होगा। कब तक उम्मीद है कि जनता को इसका लाभ मिलेगा? देखिए, लाभ तो अब सब कुछ ग्राम पंचायत पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि हम जब जल नल पर काम नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ उसके लिए जनप्रतिनिधि हैं आप, जनता की आस है आप पे, तो कुछ एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपके पंचायत में यह कब तक लागू हो जाएगा? ये जो जानकारी मिल रही है, सरकार भी इसके प्रति गंभीर है। मुख्यमंत्री जी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि साल भर में ये काम पूरा कर लिया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना भी महत्वपूर्ण योजना है। अभी तक आपके यहाँ कुल कितने टारगेट है आपके पंचायत के लिए? देखिए, टारगेट तो अभी भी बचा हुआ करीब
100 से ऊपर ही है, लेकिन अभी राशि आ नहीं रही है। फिर भी इस टर्म में जो चुनाव जीते हैं तो 10-15 लोगों को आवास मिल पाया अभी। ऐसे 2016 से 21 के दरमियान लगभग 450 परिवारों को मकान मिला। मतलब 450 लोगों को अभी तक इसका लाभ मिला है। इसमें दलाल प्रवृत्ति के लोग भी आते हैं क्या, जिससे लाभुकों से पैसे की मांग करते हैं? देखिए, हमने तो खुला, यद्यपि एक चीज़ मैं बता दूं कि मुखिया डायरेक्ट राशि प्रदान नहीं करता है, ग्राम पंचायत के द्वारा राशि नहीं। जनता की शिकायतें आपके यहाँ आती होगी या फिर? ऐसा खुलकर कोई शिकायत सामने आई नहीं है। अब सुनी सुनाई बात पर तो हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, और जब परेशानी जहाँ जिस जगह होती है उसमें हम लोग सहयोग करते हैं। लगभग 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। इस 3 साल में क्या कुछ सोचे हैं, किस तरह से विकास करना है बचा हुआ जो शेष समय है? देखिए, काम तो अनेकों हैं, पूरी कोशिश हमारी होगी। जिस प्रकार पिछले कार्यकाल में, वो चूँकि 2016 में पहली बार मैं मुखिया बना था, तो उस समय हमने जो 5 वर्षों के दरमियान काम किया, उसके पूर्व भी चूँकि 2001 से ही पंचायती राज का चुनाव शुरू हुआ है, तो 15 साल के दरमियान जो भी काम हुआ था उसको यदि मिला दिया जाए तो 5 साल में ही हम उससे ज़्यादा काम किए थे पिछले टर्म में। अब इस बार सरकार, चूँकि पंचायत की अपनी कोई आमदनी नहीं है, एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, सरकार जैसा संसाधन उपलब्ध कराएगी उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। आप पूरे प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। पूरे प्रखंड की अगर हम बात करें, पूरे प्रखंड में क्या स्थिति है अभी वर्तमान में नल जल की? नल जल में तो अभी कमी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत शिकायत है। अब क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को नल जल योजना को लेकर के? कोई महत्वपूर्ण योजना है बिहार के लिए? देखिए, उसमें संदेश यही है कि मॉनिटरिंग बढ़िया से हो उसका, और जो अधिकारियों को जो निर्देश दिया जाता है उनका अनुपालन कितना कर पाते हैं। जैसा हमको लगता है कि उसमें कुछ ढिलाई होती है, तो वो ढिलाई नहीं हो तो काम आगे बढ़ जाएगा। चलिए, ये थे जमदार सिंह जी जो कि लोहा पंचायत के। हाँ, कुछ बताइए। प्रॉब्लम कहाँ होगी? देखिए, आपने तो सब की, आप क्या कर रहे हैं, कितना किए, ये तो आपने पूछ लिया, लेकिन आपका प्रश्न कहाँ आया कि काम करने में क्या कठिनाई? हाँ, आपको काम करने में भी कुछ समस्याएं अगर हो रही है तो भी बोल सकते पूछे हैं। नहीं। देखिए, काम करने में सभी मुखिया के सामने बहुत बड़ी कठिनाई सामने आई है। जब से हम ये ऑनलाइन जो सुविधा है भुगतान की, दुनिया योजना संबंधी सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो वो पारदर्शिता के लिए अच्छी बात है, लेकिन कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी आई हैं। अब जैसे 15वीं योजना के तहत हम लोग ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजनाओं को डालना पड़ता है, एंट्री होती, जीपीडीपी बनता है, उसकी एंट्री होती है। अब हमने एंट्री कर दिया, इसी दरमियान सरकार का कोई निर्देश आ गया कि आप ये योजना लें, तो वो तो योजना डाली गई नहीं है। मतलब और आप योजना डाली, योजना में बदलाव हो जाता है। बदलाव होता है, तो आप योजना लेने कहते हैं, हम योजना ले लेते हैं, तो भुगतान की समस्या आती है, तो हम भुगतान नहीं कर पाते हैं। तो कभी कहते हैं आप पूरक योजना लीजिए, तो पूरक योजना उसमें भी कहीं छूट हो जाती है। तो ये परेशानी है तकनीकी रूप से। गलती किसकी है? तकनीकी रूप से वो बहुत तरीके, जैसे भुगतान करने लगे तो उस वक्त भी कुछ न कुछ व्यवहारिक कठिनाई आ गई। तो ये जो है, जो संचालन करते हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, प्रखंड से लेकर जिला और राज्य तक, क्योंकि उन्हीं प्रशासनिक तंत्र के द्वारा ही मॉनिटरिंग होता है, उसी के नियंत्रण में होता है। तो अगर हम लोग करते हैं कि भाई ये भुगतान नहीं हो पा रहा है, ये समस्या है, वो समस्या है, तो उस वक्त लोग कहेंगे कि जिला में कहना होगा तो राज्य में कहना होगा, तो इससे देर होती है काम कराने में। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात है कि अभी सरकार ने कह दिया कि आपको सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना है। ब्रेडा से उन्होंने तय किया, कॉन्ट्रैक्ट किया एक ग्राम पंचायत में। मेरा कहना इतना है कि ये राशि है ग्राम पंचायत की, और राशि देती है केंद्र सरकार। हमें प्रशासनिक स्वीकृति देनी होती है, ग्राम सभा पारित कराना होता है,
ग्राम पंचायत में पारित कराना होता है तो आप साहब वहाँ से भेज देते हैं फाइल और कहते हैं दस्तखत करिए, तो ये अच्छी बात नहीं। कंपनी को आपने आप 2-4 कंपनियों का आप बता दें नाम, एजेंसियों का नाम बता दें कि आप उन्हीं से लेना है, लेकिन आप कैसे तय करते हैं? जब पैसा हम देंगे, प्रशासनिक स्वीकृति हम देंगे। इसमें आप कुल मिला जुला कर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? कहना है कि ग्राम सभा पावरफुल होता है, यहाँ तक कि विधानसभा जो लोकसभा है, वहाँ तो लोकसभा और विधानसभा 5 साल के लिए ही वो, उसके बाद 5 प्रतिनिधि चुन के जाते हैं और 5 साल के बाद विधानसभा और लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है। ग्राम सभा डिजॉल्व नहीं होती है, यानी कहने का मतलब यहाँ जनता की सीधी भागीदारी होती है ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में, और जनता निर्णय लेती है और जनता का ये ग्राम सभा का अध्यक्ष मुखिया होता है। तो ये माने डायरेक्ट जनता मालिक तो मालिक का निर्णय को आप उलट पुलट कर देते हैं साहब। आप वहाँ से एक चिट्ठी भेजते हैं और निर्णय बदल देते हैं और कहते हैं कि ग्राम सभा जो तय करेगी वही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये जबरदस्त कठिनाई है। मिला जुला कर कुल और भी आपके पंचायत में समस्याएं हैं जिससे कि विकास में रुकावटें हो रही है। बहुत बड़ी बड़ी समस्या है, जैसे अभी मनरेगा की समस्या। तो पहली तो समस्या ये है कि 228 रुपया मजदूरी है और देहात में भी 350 से कम में मजदूर नहीं मिलता है। उसमें काम कराना कितना कठिन होगा ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद वो भी योजना में ग्राम पंचायतों को दिक्कत होती है भुगतान में। अगर काम आप पक्का करा लें तो साल भर वो रुका हुआ रहता है। दूसरी बात, सरकार की समझदारी जो है, जैसे मनरेगा से हम सार्वजनिक काम भी ले सकते हैं और व्यक्तिगत काम। सार्वजनिक मतलब है सरकारी सामाजिक काम। इससे लाभ होता है आपके यहाँ क्षेत्र में, लाभ होता है इससे? होता है, लेकिन कठिनाई व्यवहारिक क्या है इसको आप समझें। ग्राम पंचायतों के लिए सार्वजनिक कार्यों के लिए हमें जो ये सरकारी तालाब बनेगा, इसके लिए क्या करना है? तो कर्मचारी रिपोर्ट कराओ, सीओ को रिपोर्ट कराओ, तो वो पास होगा। क्योंकि 5 लाख की सीमा के अंदर में हम काम कर सकते हैं, 5 लाख के बाद वहाँ पीओ करेंगे। तो सरकारी में रिपोर्ट कराते हैं तो हमको कराना होता है, ग्राम पंचायत को कराना होता है। अब ऐसे में यदि एक आहर है या एक तालाब है जिसका उपयोग सार्वजनिक है, संक्षेप में आप बताएं तो क्या मतलब इसका, आप कहना क्या चाह रहे हैं? हमारा कहना ये है कि जब सरकार अपने स्तर से काम कराती है, जैसे जल नल, तो सीधे जिस लाभुक के खेत में वो यूनिट स्थापित हुआ है उसे एक एफिडेविट आप ले लेते हैं और उस पर 40 लाख 50 लाख का काम कर देते हैं। और हम 5 लाख का अगर एक ठो तालाब बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सीओ और वगैरह वगैरह से आप ये करवाना चाहते हैं, ये गलत। आप सड़क बना रहे हैं प्रधानमंत्री का और रेयती खेत में बना रहे हैं, गांव समाज उसको सहयोग कर देता है। अफसरशाही आप कहना चाह रहे हैं? अफसरशाही चरम सीमा पर, अफसरशाही हो या जो समझिए, लेकिन ग्राम पंचायतों के सामने कठिनाइयां हैं और सरकारी अधिकारी, सरकारी लोग, नेता लोग, यहाँ तक कि मंत्री लोग हम लोगों को डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, अब पंचायत सरकार भवन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हम लोग 1,30,000 में बनवा रहे थे, वो बढ़ा 1.5 करोड़ तक लगभग बन गया। जब सरकार के विभागों के द्वारा ग्राम पंचायत सरकार भवन सही ढंग से नहीं हो पा रहा था, तब सरकार ने निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत ही कार्य कराएगी और ग्राम पंचायत कार्य करा रही थी, पंचायत सरकार भवन बना रही थी। अभी ताज़ा उदाहरण क्या है जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, प्रखंड से लेकर प्रदेश तक लड़ाई हम लोगों ने शुरू किया। अभी पंचायत राज मंत्री ने निर्णय लिया, कैबिनेट में ये मंत्री निर्णय हुआ कि अब मुखिया काम नहीं कराएगा, पंचायत सरकार भवन ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं बने। ये अन्याय नहीं है, घर मेरा और छाड़ने आएंगे आप, कॉन्ट्रैक्टर से संवेदक के जरिए आप करावाएंगे। जितनी सारी योजनाएं चल रही हैं सरकार की ग्राम पंचायत से हटकर अन्य विभागों के द्वारा, उसको वो हमारे नज़र में भी है, हम लोगों की भी नज़र वहाँ जाती है। कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई देखने वाला नहीं, संवेदक जो चाहे वो करे। लाख बेहतर है ग्राम पंचायत का काम सरकार के बनिस्पत। क्या कहना चाहेंगे? लास्ट आखिरी सवाल, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा अंत में यही संदेश है
कि देश में पहले दो तरह की सरकारें थी, एक केंद्र की, दूसरा प्रांत की। अब तीसरी सरकार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनी है, पंचायत सरकार। ये बाजबता संविधान का अंग बना है ग्राम पंचायत। कोनो बिहार सरकार या केंद्र सरकार के भरोसे अब नहीं है, यह संविधान का अंग बन गया है। और इसके लिए भी 29 विषय पर काम करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो हम जब संवैधानिक संस्था के रूप में हैं तो हमारा अधिकार पर डाका क्यों डालते हैं? आप जिस तरह स्वतंत्र होकर काम, सरकार संविधान में ये व्यवस्था है ना, एक मिनट, व्यवस्था है कि राज्य सूची, उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, केंद्र सूची तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें काम करेंगी। हमारे लिए भी 29 विषय हैं तय संवैधानिक तौर पर, और पंचायत राज एक्ट 2006 के नियमावली के अनुसार। हमारा अधिकार में क्यों कटौती करते हैं साहब? हमारा जो अधिकार है, हमको कृषि पर काम करने का है। बगल में 1 करोड़ 1.5 करोड़ का हमारे पंचायत में आप टेंडर देके काम करवा रहे हैं, तो हम टेंडर दिलवाएंगे ना। श्याम, आप तौर पर आप कहना चाह रहे हैं कि जो पंचायती राज का काम है वो पंचायत को ही सौंप दिया जाए, ना किसी टेंडर के द्वारा किया बिल्कुल। और वैसे काम जो पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत अन्य विभागों के द्वारा कराया जा रहा है, अगर काम कराने की क्षमता ग्राम पंचायत को है तो उसको सौंपिए, ताकि आपसे बेहतर काम करके ग्राम पंचायत दिखाएगी। चलिए, ये थे जमदार सिंह जी, जो कि लोहा पंचायत के मुखिया हैं, जिन्होंने अपने पंचायत के विकास को लेकर कई सारी बातों को कही और कई सारी समस्याओं पे भी इन्होंने बखूबी जिक्र किया। सहयोगी नीरज के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।